सीरियल साथ निभाना साथिया 2 आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि दुल्हन तो चेंज हो चुकी हैं। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखिए कि अनंत बहुत परेशान होता है जैसे टिया वहाँ पर आती हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि ये हल्दी की रस्म तो हो ही रही है। सभी जाते हैं और टिया को हल्दी लगाते हैं और हल्दी की जो रस्में हैं वो पूरी हो रही होती हैं। तभी सामने जाती हैं गहना, लिफाफे में वो उन्हें कुछ देती हैं और इशारा कर देती हैं कि तुम इसे एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो टिया के आंखों में बहुत आंसू होते हैं, रो रही होती हैं वो, फिर भी जैसे इशारा करती हैं तो देख लेती हैं वो और फिर समझ जाती हैं कि उन्हें क्या करना है और वहाँ से आ जाती हैं गहना और शगुन देकर। यहाँ पर जो है बोलते हैं कि अब तो हल्दी भी हो गई है, अब देखना कि अब क्या होगा। और यहाँ पर ही बोलते हैं कि वो टिया वो लिफाफा पढ़ तो लेगी ना, देख तो लेगी ना। तब बोलते हैं पता नहीं, मैंने कह तो दिया है। अब बोलता है सागर कि अब देखते जाओ पप्पा क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर जो अनंत हैं वो कहते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या होगा। और जैसे ही टिया अपने रूम में आती हैं तो उस लहंगे को देख रही होती हैं और यहाँ दूसरा दिन आता है और शादी का दिन भी आ जाता है। थोड़ी देर के बाद सभी तैयार होकर वहाँ पहुँच जाते हैं और जो माँ हैं वो सागर को बुलाती हैं। और आपको बता दें कि सागर की शादी पहले से ही हो चुकी है और बाप प्रे कर रही हैं कि कान्हा जी मेरी टिया को उसके ससुराल में बहुत खुश रखना, जिस तरह से वो अपने पियर में रहती है। सारी रस्में जो होती हैं वो हो जाती हैं और ये भवानी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और बोलती हैं कि आज तो हो जाएगी शादी और हमें एक और कुछ नया प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो सागर है बच्चे जैसा बिहेव करता है, बैठ जाता है मंडप में और ये जो दुल्हन है आती हैं तो लहंगा जो है अनंत का दिया हुआ नहीं पहनती हैं, सागर वाला ही पहन लेती हैं। तो उनकी तरफ ये देखता है और अनंत कहता है अब क्या होगा गहना, इसने तो हमारा लहंगा पहना ही नहीं, अब क्या करेंगे हम। फिर भी बोलते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। और फिर जो शादी की रस्में होती हैं वो पूरी होने लगती हैं और टिया वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि वो जो दुल्हन है वो टिया नहीं है, क्योंकि ब्राइडल का जो फेस है वो कवर है और किसी को पता नहीं है। और बाकी की जो रस्में हो जाती हैं और बापूजी से कहते हैं कि कन्यादान किया जाए, वो भी हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि और की जो रस्में हैं वो हो जाए और गठबंधन भी करना होता है। तो बोलती हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश होती हैं हेमा और बोलती हैं कि मेरे भैया की शादी है तो गठबंधन तो मैं ही करूँगी। और उसके बाद वो भी अपना गठबंधन कर देते हैं और बापूजी की जो रस्में रिवाज होते हैं वो भी हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये जो शादी है फेरों के लिए खड़े होते हैं और पंडित जी कहते हैं दूल्हा आगे रहेगा। तो दूल्हा आगे हो जाते हैं और सारा जो वचन होता है वो भी हो जाता है, फेरे लग जाते हैं, सभी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो हेमा हैप्पी होती हैं। और यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि अब वर वधू के मांग में सिंदूर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये बैठ जाते हैं और उसके बाद ये सभी बहुत घबराए हुए हैं अनंत की टीम और बोलते हैं अब क्या होने वाला है, कहीं शादी वाकई में हो जाएगी क्या। तो पंडित जी कहते हैं कि देर ना करें और वर वधू के मांग में सिंदूर लगाएं। अब जैसे ही सागर सिंदूर उठाता है वैसे ही गहना प्रे करती हैं कि कान्हा जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ बचा लीजिए मेरे टिया को। थोड़ी देर के बाद ये जो अग्नि होती है वो बुझ जाती है, धुआं काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो सभी घबरा जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ गहना बहुत ज़्यादा प्रे कर रही हैं और बोलती हैं कि सब ठीक हो जाए, कान्हा जी प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हमें बचाइए। और धुआं इतना ज़्यादा होता है कि सभी को खांसी आने लगती है। सभी अपने चेहरे के सामने से धुआं को हटाने लगते हैं। लेकिन आपको बता दें थोड़ी देर के बाद ये जो टिया होती हैं वो बाद में आती हैं और बहुत सब इतने ज़्यादा परेशान होते हैं उस धुआं को लेकर कि किसी की आंखें ही नहीं खुल रही होती हैं। तभी ये सागर जो है वो मांग में सिंदूर लगा देता है और सागर भी चेहरा नहीं देख पाता है कि वो किसके मांग में सिंदूर लगा रहा है। और शादी इनकी पूरी तरह से हो जाती है और सागर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो पंडित जी कहते हैं कि आप दोनों की शादी हो चुकी है, शादी संपन्न हुई और आप बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए, उठिए। सभी जाते हैं, वहीं पर खड़े होते हैं। तभी ये जो है सागर और साथ में जो ब्राइडल है वो आशीर्वाद लेते हैं। और थोड़ी देर के बाद इनकी जो माँ होती हैं भवानी, उनका चेहरा खोलती हैं तो सभी बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। और इससे पहले जो है हंस रहे होते हैं अनंत और कृष्णा। गहना तो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों ये तीनों हंस रहे हैं, इन तीनों को हुआ क्या है, ऐसा क्या हो गया है। लेकिन बहुत अच्छा स्माइल कर रही हैं गहना, कृष्णा, अनंत, क्योंकि उनकी बहन बच चुकी हैं शादी से। जैसे ही चेहरा खोलकर देखती हैं तो वो होती हैं सुमन। उनको देखकर सभी इतने ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। भवानी 2 कदम पीछे जाती हैं और कहती हैं ये कैसा मजाक हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, ये भी इनको भी समझ में नहीं आ रहा है बाको कि ये हुआ कैसे है। तो बोलती हैं कि ये धोखे की शादी की हुई शादी नहीं होती है। तभी अनंत कहते हैं क्या हुआ भवानी काकू, ये धोखे की शादी है क्या? अरे पूरे विधि विधान रीति रिवाज के साथ ये शादी हुई है, कैसे आपने कह दिया कि धोखे की शादी हो ही नहीं सकता है ऐसा। वैसे जब इस सागर ने मेरी बहन के मांग में सिंदूर लगाया था उसको तो आपने मान लिया था। तब बोलती हैं कि हाँ तो मान लिया था, क्या वो ये हमारी नहीं हो सकती है बहू। उसके बाद एक थप्पड़ मारने वाली होती हैं सुमन को, तो ये जाकर बचा लेती हैं गहना और बोलती हैं कि आप लोगों का जो
झूठ है सबके सामने आ गया है, इसलिए अब आपको और ज़्यादा कुछ बनने की करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो टिया को आपने अपनी बहू मान लिया था, आपको उन्हें अपने घर लेकर जाना था। जिस लड़की को आप अपना बहू बन समझ कर लेकर आई थी ना, वो आपकी बहू यही है, टिया नहीं है। और वो जैसे हाथ उठाती है तो उन्हें मारने नहीं देती हैं और बोलती हैं कि कहाँ है मेरी बहू टिया, बुलाओ उसे। तब बोलती है टिया आपकी बहू नहीं है, सुमन आपकी बहू है। आप सबको मैं कुछ बताने वाली हूँ, क्या सबूत है कि तुम मुझे कुछ बताने वाली हो? तब बोलते हैं कि सागर की शादी पहले से हो चुकी है और ये जो सुमन है सागर के होने वाले बच्चे का बाप है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है ना, इसकी शादी पहले से ही हो चुकी है और उसके बाद भी इसने टिया से शादी करने की कोशिश की है। तभी अनंत कहते हैं कि अब तो समझ में आ गया ना भवानी जी, आप अपना ये जो डबल फेस है ना वो हटा दीजिए, क्योंकि आपका सच सबके सामने आ चुका है और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब बोलती हैं क्या साबित करना चाहते हैं, मेरे भैया ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ये बोलती हैं हेमा। तब बोलती हैं क्या साबित करना चाहते? तब बोलते हैं नहीं नहीं, मेरी जो बीवी है ना, मेरी पत्नी तो टिया है, मुझे टिया से मिलना है। तब बोलते हैं क्या टिया से मिलना है? तभी टिया वहाँ पर पहुँच जाती है प्रूफ के साथ। तब बोलती हैं कि ये क्या? तब कहती कुछ नहीं, हमारे पास प्रूफ है और क्या। मतलब मैंने तो ये सोचा था कि मैं अपने इस लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, लेकिन ये है ही नहीं उस लायक। मैंने इसके साथ अपनी यादों को सजाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये है ही नहीं उस लायक कि मैं इसके साथ कुछ कहूँ। और उसके बाद सागर को एक थप्पड़ मारती हैं और बोलती हैं कि तूने मेरे इमोशंस का मजाक बनाया ना, देख अब मैं तेरा क्या करती हूँ। पूरे प्रूफ के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ और वो तो मुझे बाद में पता चल गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि सच है क्या। अगर मुझे गहना ने नहीं दिखाया होता तो गहना तो मुझसे पहले भी बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने ही उससे बात नहीं की। आज मुझे पता चल गया कि ये सागर कितना बड़ा धोखेबाज है। और यहाँ पर बोलती हैं गहना कि ऐसे तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है टिया, तुम परेशान मत हो, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, किसी और की है। और ये जो झूठ का सफ़र है चलता ही जा रहा था और इसी सफ़र में तुम्हारी शादी भी हो जाती। वो तो एंड टाइम पे हमारे पास आ गई सुमन। तो इससे पहले क्या हुआ था वो दिखाया जाता है कि उस लिफाफा लेकर पढ़ती हैं तो उसमें लेटर में कुछ लिखा होता है कि एक बात है जो तुम्हें समझना होगा। तभी वहाँ पर सुमन पहुँच जाती है, बोलती है एंड टाइम में मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बोलती है गहना मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, ये जो लहंगा है ये पहनकर तुम नीचे आ जाओ सुमन, तुम्हारी शादी सागर के साथ हो जाएगी। तो टिया कहती है मुझे ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो एक वीडियो उन्हें दिखाती हैं, देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है टिया और बोलती है कि ये क्या गहना। तब कहती हैं कि कुछ नहीं टिया, तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि जैसे ही सुमन को देखती हैं तो गुस्सा करती हैं, जब वीडियो देखती हैं और सही सच्चाई टिया के सामने आती है तो बहुत परेशान हो जाती हैं वो। तभी यहाँ पर फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, बोलते हैं इस तरह से शादी हो गई सुमन की, क्योंकि सुमन और सागर तो पहले से हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन बाद में इसने ये सब कुछ किया। और जैसे ही भवानी हाथ उठाती हैं गहना को मारने के लिए तो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और सुमन को उठाते हैं तो उन पर भी हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आपका जो खेल है ना वो खत्म हो गया। इसलिए सुमन का कि आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सागर है ना, इसकी याददाश्त तो वापस आ चुकी है, सबके सामने सिर्फ एक नाटक कर रहा है कि इसकी याददाश्त तो वापस नहीं आई है, क्योंकि शादी के बाद ये टिया को कहीं और भेजने वाला था। तो इतना सुनकर सभी बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। भवानी हाथ उठाती हैं गहना को मारने के लिए तो पकड़ लेते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सागर को मारने के लिए जाते हैं तो बोलता है प्लीज़ मुझे मत मारो ना प्लीज़ प्लीज़। तब बोलते हैं कि हम तेरी जान नहीं लेने वाले हैं, बस तेरी याददाश्त तो वापस लेकर आएंगे। तो रुक, तो यहाँ पर टेरेस पे भाग रहे होते हैं तो तभी इनका जो पैर है फिसलता है, बस सागर नीचे गिरने वाला तो है। सभी उनको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि कहीं सागर कुछ हो गया क्या। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का आने वाला एपिसोड। क्या सुमन को सागर एक्सेप्ट करेगा या फिर उसकी याददाश्त वापस आएगी भी या नहीं, यानी कि सबके सामने। थैंक यू।